आज की हमारी वीडियो है महाजनपद के बारे में। ठीक है, इससे जस्ट पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने वैदिक सभ्यता पढ़ा था, जो कहाँ पे शुरू हुई और कहाँ पे ख़त्म हुई थी। उसका टाइम पीरियड क्या था, 1500 से 500 BC। ठीक है, तो 500 BC पे जो वैदिक सभ्यता ख़त्म हो गई, तो वहाँ से शुरू कौन सी सभ्यता हुई, वहाँ से क्या शुरू हुआ। तो अगर हम अपने भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं तो वैदिक सभ्यता से ठीक पहले जो है, बाद में जो है, हम ये महाजनपदों के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो इन महाजनपदों के बारे में मिले हैं। तो जो महाजनपद का टाइम पीरियड है वो 6th BC है, यानी 600। ये जो शताब्दी है ना, ये नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये क्या है, 600 BC। भाई जहाँ पे हमारा वैदिक सभ्यता ख़त्म होगा वहीं से तो नई सभ्यता शुरू होगी ना। तो महाजनपद का जो समय पीरियड है वो 600 BC से माना जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि महाजनपद हैं क्या और कितने हैं और इसके साक्ष्य क्या हैं, किस बेस पे हम कहते हैं कि महाजनपद थे या नहीं थे, इनकी विशेषताएं क्या थी। ठीक है, यहाँ लिखा है कि व्यापार की प्रगति। देखो, व्यापार में प्रगति होने लगी, सिक्कों का प्रचलन, वैदिक सभ्यता के टाइम पे भी ये चीज़ें हो रही थी। और नगरों के उत्थान व राज्य के रूप में भारतीय परिवेश में जनपद व महाजनपदों के रूप में पहली बार भारत में एक सीमा निर्धारित क्षेत्रों के आधार पर वर्गीकरण हुआ। देखो, पहली बार, जैसे हमारा आज का जो हमारा मैप है भारत का, कि गुजरात अलग है, पंजाब अलग है, बिहार अलग है, उड़ीसा अलग है, ऐसा पहली बार हुआ था उस टाइम पे, महाजनपद के टाइम पे, कि जो है सीमा का निर्धारण किया गया और बताया गया कि हाँ भाई, इस सीमा के अंदर जो है कुछ और नाम दे दिया उसको, इस यहाँ से यहाँ तक जो है कुछ और नाम दे दिया। ठीक है, इस तरीके से तो ऐसा पहली बार हुआ था। अब ये देख लेते हैं कि महाजनपदों के साक्ष्य हम किस बेस पे कहते हैं कि हाँ भाई महाजनपद रहे होंगे। तो इसके साक्ष्यों को पढ़ लेते हैं कि जनपद जो है राज्यों के अध्ययन में वैदिक साहित्य महत्वपूर्ण है। ठीक, अभी हमने वैदिक सभ्यता पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो में, तो जो वैदिक साहित्य है ना, उसमें भी इन महाजनपदों के बारे में लिखा हुआ है। और ऋग्वेद तथा अथर्ववेद की संहिताओं, पूर्ववर्ती ब्राह्मणों तथा उपनिषदों के अध्ययन से भी जनपदों की जानकारी मिलती है। ये जो हमारा लिटरेचर है, वैदिक साहित्य, इनमें ही ऐसा लिखा हुआ है इन महाजनपदों के बारे में। तो उसके बाद जो है हमें इसके बारे में पता चल गया कि हाँ, इसके बाद जो है महाजनपद उस समय रहे हैं। बौद्ध साहित्य में भी जनपद काल की स्थितियों का अच्छा चित्रण है। देखिए, बौद्ध साहित्य नया आया है, हम इसको आगे पढ़ेंगे, बौद्ध साहित्य को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि जो बौद्ध साहित्य है, बौद्ध के टाइम पे जो रचनाएं हुई हैं, उसमें भी जो है महाजनपदों के बारे में बताया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक हमारा लिटरेचर है अंगुत्तर निकाय, इसमें क्या है, 16 जनपदों का विवरण है। तो हमारे टोटल जो जनपद हो गए वो कितने हो गए, 16। ठीक है, आगे है कि जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। 1830 की बात है, उसमें इन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का अध्ययन करके उनका अर्थ निकाला। ठीक है, यहाँ पुरातात्विक स्रोतों ने भी इस काल की विशेषताओं को उजागर किया, और जब उन्होंने अर्थ निकाला तो वहाँ भी उनको इन महाजनपदों के बारे में जो है जानकारी मिली, जैसे कि अभिलेख से मिली। ठीक है, लोहे के कुछ अवशेष थे और सिक्के इत्यादि हैं। जब इनका टाइम निकाला गया, देखा गया, तो इनका टाइम जो 600 BC निकला, तो दैट्स मीन ये महाजनपद के टाइम के थे, ये जो भी औजार वगैरह मिले थे। और अंगुत्तर निकाय में 16 जनपदों की बात की गई है, तो अब हम इस 16 जनपदों को एक बार देख लेते हैं, उनके नामों को देख लेते हैं। ठीक है, साहित्य स्रोतों के आधार पर 16 महाजनपद। ठीक है, ये 16 के 16 नाम बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ से देखो, अंग, मगध, काशी, वत्स, कौशल, शूरसेन, पंचाल, कुरु, मत्स्य, चेदी, अवंती, गंधार, काम्बोज, अश्मक, वज्जी और मल। तो ये थे हमारे 16 महाजनपद। हमने जो है इसके साक्ष्य भी पढ़ लिए, इनका टाइम पीरियड पढ़ लिया, कितनी विशेषताएं हैं इसके, किस तरीके से ये उजागर हुए, पहली बार जो है भारत में सीमा निर्धारण किया गया। तो ये सारी विशेषताएं जो है हमारे इस महाजनपद विषय के अंदर जो है आती है। तो ये छोटा सा टॉपिक ज़रूर है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे इंडियन हिस्ट्री में।